हेलो बच्चों, नमस्कार। हिंदी प्रेमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। इस पाठ की लेखिका है हेलेन केलर। अमेरिका में जन्मी हेलेन केलर एक महान और विलक्षण महिलाओं में से एक थी, जिन्होंने अपने जीवन के कुछ सिद्धांतों और नेक इरादों के दम पर मानवता की एक अनूठी मिसाल कायम की। उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। हेलेन केलर ने अपने कामों से यह साबित कर दिखाया था कि शरीर की अपंगता किसी व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई, बोलने और खेलने में बाधा पैदा नहीं कर सकती है, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, ईमानदारी, साहस और अटूट दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी हेलेन केलर हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा लिए आगे बढ़ती रही और ना सिर्फ सफलता के मुकाम को हासिल किया, बल्कि खुद को पूरी तरह समाज सेवा में भी समर्पित कर दिया, जिसके बारे में शायद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता। हेलेन केलर एक मशहूर लेखिका भी थी, जिन्होंने अपनी रचनाओं और महान विचारों के माध्यम से लोगों के अंदर सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद की और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने संकल्पों के प्रति अडिग रहने वाली हेलेन केलर का मानना था कि लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से भी बुरा होता है। अर्थात जिस व्यक्ति का उसके जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति किसी अंधे व्यक्ति से भी गए गुजरे होते हैं। लेखक होने के साथ साथ हेलेन केलर एक कुशल और सक्रिय राजनीतिज्ञ एवं शिक्षिका भी थी, जो जितनी आकर्षक और सुंदर बाहर से दिखती थी, उतनी ही दरिया दिल और नेक इंसान अंदर से भी थी। आंखें आंखें हमारे जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा है, हमारे शरीर का एक खूबसूरत अंग है। आंखों की उपयोगिता, वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, हमारी आंखें हमारे लिए कितनी जरूरी है, ये बात हमें तब पता चलती है जब हम किसी नेत्रहीन इंसान को देखते हैं। तब हमें समझ में आता है कि भगवान ने हमें क्या नियामत चीज दी है कि हमारे पास आंखें हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें आंखें दी है। आंखें शरीर का सबसे कोमल अंग है, इसलिए आंखों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। शरीर की खूबसूरती में भी हमारी आंखें बहुत सहायक है। कवियों ने तो उपमाएं देकर आंखों का बखान किया है अपनी कविताओं और गजलों में। जब जुबान खामोश होती है तो आंखें बोलती है। तो आंखों के बारे में हमें जानकारी और उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी जरूर रखनी चाहिए। पाठ का सारांश। जो देखकर भी नहीं देखते पाठ लेखिका हेलेन केलर द्वारा लिखा गया एक प्रेरक लेख है, जो स्वयं दृष्टिहीन और बधिर थी। लेखिका को लगता था कि कोई इतना घूमकर भी विशेष चीजें कैसे नहीं देख सकता, जबकि वो दृष्टिहीन होते हुए भी सब कुछ देख लेती थी। लेखिका रोजाना सैकड़ों चीजों को छूकर पहचान लेती थी।
लेखिका कहती है कि लोग अपनी क्षमताओं की कद्र नहीं करते हैं, ईश्वर प्रदत्त नियामक चीजों को साधारण सा समझते हैं। इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं जिनका हम अर्थ समझ लेते हैं। पहला है परखना। परखना का अर्थ होता है जांच करना। दूसरा है आदि। आदि का अर्थ है आदत होना। आप लोग आदि और आदि में फर्क जरूर समझिएगा। जो आदि है उस पे दा पे छोटी की मात्रा होगी, यहाँ पे आदि है, दा पे बड़ी की मात्रा। आदि होना मतलब आदत होना। लाइक आप बोल सकते हो कि मुझे आजकल चाय की बहुत आदत हो गई है, मैं चाय का आदी हो गया हूं। तीसरा है रोचक। रोचक का अर्थ है दिलचस्प या मनोरंजक। चौथा है अपार। अपार का मतलब बहुत या जिसकी कोई सीमा ना हो। पांचवा शब्द है खुशनसीब। खुशनसीब का अर्थ है भाग्यशाली। छठा शब्द है समा। समा का अर्थ है वातावरण। सातवां शब्द है मनमुग्ध होना। मनमुग्ध होना का अर्थ है मन प्रसन्न होना। किसी भी चीज को देखकर आप मनमुग्ध हो जाते हो, अर्थात आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। आठवां शब्द है संवेदना। संवेदना का अर्थ है अनुभूति। नौवां शब्द है कदर। कदर का अर्थ है कद्र या इज्जत। 10वां शब्द है आग्रह। आग्रह का अर्थ है अनुरोध। 11वां शब्द है इंद्रधनुषी। इंद्रधनुषी का अर्थ है इंद्रधनुष के 7 रंग। 12वां शब्द है नियामत। नियामत का अर्थ है ईश्वर की ओर से दी गई अच्छी वस्तुएं। 13वां शब्द है हरा भरा रखना। हरा भरा रखना मतलब सुंदर रखना। अब हरा भरा मतलब यहाँ पे सिर्फ हरियाली ही नहीं होगी। जब इस पाठ में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जब आप उस वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा हरा भरा रखने का अर्थ है सुंदर रखना। तो बच्चों, आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो इसका उत्तर होगा, हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते। प्रश्न 2 है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? इसका उत्तर होगा, प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता है। अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कल कल करते बहते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू हैं। प्रश्न 3, कुछ खास तो नहीं। हेलेन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर है, प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीजें हैं, फिर भी उनकी मित्र कह रही है कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती।
वे उन चीजों की चाह जरूर करती हैं जो उनके आसपास नहीं है। प्रश्न 4, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। उत्तर, हेलेन केलर प्रकृति की अनेक चीजों जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, टहनियों में नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर और सूंघकर पहचान लेती थी। 5, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका उत्तर होगा, हमारी आंखें अनमोल होती हैं। संसार की सारी खूबसूरती आंखों से ही है। जीवन के सभी रंग आंखों से ही हैं। अतः यह जिंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ।